नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की जन्म और मृत्यु होती है? जन्म और मृत्यु शब्द तो नहीं लगा सकते उनके साथ, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं न कहीं उनकी आयु सीमा है। जब उन त्रिदेव के रूप में उन्हें लेते हैं तो कहीं न कहीं एक आयु सीमा साथ साथ रहती है। ब्रह्मा जी भी हर स्वर्ग में सृष्टि के हर उत्पत्ति में ब्रह्मा जी आते हैं, उत्पत्ति करते हैं, हर प्रलय में फिर ये देव जो है ये विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इसलिए जन्म और मृत्यु शब्द नहीं, स्वर्ग और उसके पश्चात उस विराट परमात्मा में एक रूपता लय होने की स्थिति वो साथ साथ है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। कबीर देव जी ने इन सब की उत्पत्ति बताई है, इस काल की भी उत्पत्ति बताई है। अब गीता जी अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 9 में ये काल कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कैसे तो इसके कर्म अलौकिक हैं और कैसे इसके जन्म अलौकिक हैं ये बताते हैं। अब आपको दिखाते हैं इसके कर्म अलौकिक कैसे। जैसे श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे महाभारत का युद्ध हो और 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, कौरव और पांडवों को समझाया था कि युद्ध मत करो, तुम अपना घाटा बाधा करके प्लस माइनस करके थोड़ा गढ़ा करके अपना बंटवारा कर लो, ये राजपाट यही रह जाएगा, युद्ध हो गया तुम सब मारे जाओगे, फिर राज्य कौन करेगा। तो पुणात्माओं जैसे तैसे वो फिर भी नहीं माने थे, तो युद्ध का बिगुल बज गया, आमने सामने सेना खड़ी। अब अर्जुन ने सामने देखा कि अपने भाइयों के जैसे चाचा ताऊ के भाई और उनके बच्चे दूर नहीं होते, उनको सीने से लगाए फिरते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं अपने कुल की संतान से। तो वही बच्चे सामने लठ लिए खड़े हैं, उधर से उनके बच्चे लठ लिए खड़े हैं, हथियार लिए खड़े मारने को तैयार हो गए हैं। तो अर्जुन के मन में एक साधु भाव उत्पन्न हुआ, किसके लिए लड़े, इन सामने वाले का केताउआ के भाइयों ने बच्चा न मार के हम राज करेंगे, हमारे जैसा नीच नहीं, हृदय में गलानी होगी, युद्ध नहीं करना कहा। अब वहां काल ने देखा कि कृष्ण जी भी कह देगा कि चल अर्जुन बहुत अच्छा हो गया, जब भी सद्बुद्धि आ जाए उसी समय बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसी समय ये काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के शरीर में और श्री कृष्ण जी की आत्मा को इसने दबा लिया। जैसे यहाँ देखते हो प्रेत आकर के पता नहीं क्या क्या बकवास करता है और उस आत्मा को दबा देता है करके वो। उसके निकलने के बाद यहाँ आप रोज देखते हो, यहाँ अपने ऑटोमेटिकली परमात्मा ये सुख दे रहा है। उस प्रेत आत्मा जो बोलकर निकल जाता है, उसके बाद उस आत्मा को कुछ पता नहीं होता। जब ओरिजिनल आत्मा अपने होश में आती है, उसको और ही बताते हैं तू ऐसे बोला था, तूने ऐसे ऐसे कहा। तो ऐसे ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और इसने वो गीता का ज्ञान तो दिया वेदों वाला, लेकिन युद्ध कराने के लिए जो अटकल भयंकर रूप दिखाना, न अर्जुन जैसे योद्धा भी कांपन लागे उसके रूप में देखकर, तो भयभीत होकर श्री अर्जुन ने स्वीकार कर लिया युद्ध करना कि यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा और ये करवाना चाह रहा है
और इसने एक बार फिर वो अपना भयंकर रूप दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए उस प्रभु की इच्छा मानकर उसने युद्ध करना स्वीकार किया। तो यहाँ ये कंसेप्ट करते हैं, ये कैसे प्रवेश करता है, कैसे इसके कर्म अलौकिक हैं। देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा चतुर्थ अंश और अध्याय नंबर 2 का 233 पृष्ठ पर ये मंत्र नंबर, यहां से देखना श्लोक नंबर या 22 से लेकर हम यहां तक पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। राक्षसों और देवताओं राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब ये न्यू अपने फल करता है, ये कहता मैं सबके समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, छुपा रहता हूँ। ये विष्णु की साधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे देवता, तो युग काल विष्णु रूप धारण करके आ गया। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। इसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश करके उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार कर लो, उसको लड़ाई के लिए खड़ा कर दो युद्ध के मैदान में। मैं उसमें प्रवेश करके इन सभी दैत्यों को मार दूंगा। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है, हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और परमेश्वर कबीर जी ने जो काशी में दुल्हे की भूमिका करने आए थे और साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करने आए थे, उन्होंने 600 वर्ष पहले यही बताया था जो आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ भी समर्थन दे रहे हैं परमेश्वर की उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म वाली वाणी कबीर वाणी का। अब इसमें स्पष्ट है कि वो काल कह रहा है कि मैं इस ससाद के पुत्र पुरंजय में दूत की तरह प्रवेश कर जाऊंगा, तुम इसमें युद्ध के लिए तैयार करके वहां खड़ा कर दो और तुम भी वहीं खड़े हो जाओ। देवताओं और असुर आमने सामने खड़े हो एक बार, और फिर मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा पुरंजय के में और राक्षसान मार दूंगा। ऐसा ही किया। अब और प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं। 242 पृष्ठ पे अध्याय नंबर 3, ये चतुर्थ अंश, और यहाँ देखिए श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे यहाँ तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ आइएगा, इसका श्लोक नंबर 4 से हम पढ़ेंगे। अब पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान ये काल है विष्णु रूप में आ जाओ। इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यानी विष्णु रूप में काल ने कहा, या युनासव के पुत्र, युनासव का पुत्र था मानदाता, और मानदाता का पुत्र प्रकुष्ट। तो कहता है, काल कह रहा है कि युनासव के पुत्र मानधाता का जो यह प्रकुष्ट नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं कद्या कपी कंसेप्ट क्लियर, भूत की तरह उसमें बढ़ूंगा और फिर उन्हें मारूंगा।
पुरकुष्ठ नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अपनात्मा मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल परमात्मा पाना, ये कल्याण करवाना, जन्म मृत्यु का रोग कटवाना है। और इन नीम हकीम नकली गुरुओं ने हमारे इस रोग को और बढ़ा दिया, अज्ञान ठोक दिया। अब उस अज्ञान के आधार से हम इस तत्व ज्ञान को भी स्वीकार करने में कई दिन नखरे करते हैं, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है अग्रम मग्रम छोड़ेगा नहीं, अंत में स्वीकार करना होगा जो पुण्यात्मा कल्याण चाहती है। अब आप देख रहे हो कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में जो कहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। ये कर्म तो अलौकिक ऐसे हैं, अब जन्म कैसे अलौकिक है? पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जन्म मरण का रोग लगा, या तृष्णा बदरी खांसी और आवागमन जन्म मृत्यु की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। फिर परमात्मा कहते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी, और अंधे की बांह पकड़ी अंधे ने, पता मारे कौन बताती। ये सारे अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान अभी तक नहीं था। नहीं तो हमारे समाज को बताते ये ब्रह्मा विष्णु में की क्या सती थी, आगे अजरो अमर मृत्युंजय काले जय सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर, ये लोक वे दंत कथा अज्ञान सुनाते रहे। अब क्या बताते हैं कि इस ब्रह्म की भी जन्म कैसे होते हैं, कि अलौकिक कैसे है, ये अपने आप को कैसे अजन्मा कहता है गीता जी में। जैसे ब्रह्मा जी की आयु का कैसा फैक्टर है, कैसी काउंटिंग करते हैं, कैसे इसको बताते हैं, गिनते हैं, कि जैसे एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा कलयुग। इन चारों की मिलाकर के कुल जो है समय, इन चारों का कुल समय कितना होता है? 43,20,000 वर्ष, ये हमारे वर्ष, और ये एक चतुर्युग कहलाता है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का है, इतनी ही रात्रि है। वैसे तो एक ब्रह्मा के दिन में 14 इंद्र की का शासनकाल समाप्त हो जाता है, और इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है उसका शासनकाल 72 चौकड़ी होता है। इसको 14 से गुणा करें तो 1008 चतुर्युग होते हैं, लेकिन इसको लमसम ले लेते हैं। 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना हो गया ब्रह्मा जी का, और 12 महीने का 1 वर्ष हुआ ऐसे। और फिर ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा जी रजगुण की। इस ब्रह्मा जी से 7 गुना आयु है श्री विष्णु जी सतगुण की, और श्री विष्णु जी से 7 गुना अधिक आयु है श्री शिव जी तमगुण की। अब सीधा सा हिसाब लगा लें कि जब 49 बार ब्रह्मा मर लेगा तब एक शिव तमगुण की मृत्यु होगी, और ऐसे 70,000 बार जब तमगुण शिव की मृत्यु हो लेगी तब ये सदाशिव अर्थात ये काल रूपी ब्रह्म, इस सरपुरुष, इस ब्रह्म की मृत्यु होगी। एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, सभी खत्म हो जाएंगी, ना पृथ्वी रहेगा, ना सूर्य रहेगी, ना चांद, ना सितारे, कति बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे।
यहाँ केवल इनका ये 5 तत्व आपस में अलग अलग रहेंगे और फिर अरबों खरबों तक इसकी पुनः फिर सृष्टि क्रम स्टार्ट होगा। धीरे धीरे पृथ्वी बनेगी 2 करोड़, ये सारा कुछ अपना मान के उस आदेश हुक्म से फिर इतने ही समय के बाद फिर दोबारा इसमें जो है ये सृष्टि योग्य होगा। उस दौरान इसका जब एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है तो ये काल और यहाँ के सभी प्राणी, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, और ये दुर्गा, इसकी भी मृत्यु हो जाती है काल के ही समय के पैरेलल। फिर ये दूसरे लोक में, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। ये पूरे ऑटोमेटिकली परमात्मा की कृपा से, उस ईश्वरीय विधान से। तो दूसरे ब्रह्मांड में जब चले जाते हैं तो दुर्गा और इस काल की युवा अवस्था में अपने आप इनका ऐसे युवा शरीर बन जाता है। ये वहां 18-20 वर्ष की आयु के दोनों की इनका जो है वहां ऑटोमेटिकल शरीर परमात्मा के आदेश अनुसार कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने इनको आदेश दिया था कि ऐसे होगा तुम्हारे साथ। तो उसी मालिक की सबक शक्ति से इन दूसरे ब्रह्मांड में जाते ही इन दोनों का युवा शरीर बन जाता है। फिर ये नए सिरे से कुछ वतन से और कुछ अपने सृष्टि क्रम से, गृहस्थी क्रम से वहां नए सिरे के ब्रह्मांड में जीव उत्पत्ति करते हैं। अब ये जो एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, 70,000 बार तमोगुण शिव की मृत्यु हुई, तब काल की मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु हुई, और फिर ऐसे जन्म हुआ। ये अलौकिक जन्म है, इसका अद्भुत जन्म है। इस कारण से गीता जी में ये अपने आप को अजन्मा कहता है। लेकिन मृत्यु होती है और इसका फिर जन्म होता है, लेकिन होता है ऐसे युवा अवस्था में। और जब इस दुर्गा की इसकी मृत्यु होती है, पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाती है, इनका शरीर भी जल जल कर नाश होता है। इसकी बहुत चिल्ला चिल्ला कर मरते हैं दोनों, दुर्गा और ये काल। और फिर नए सिरे से इनकी वो शरीर, युवा शरीर प्राप्त होता है। अब ये जो 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी ये तमोगुण शिव की मृत्यु हुई काल के पुत्र की, तब एक बार काल की मृत्यु हुई, ब्रह्मांड का विनाश हुआ। इतना समय हो गया उस अक्षर पुरुष का एक युग, वो अक्षर पुरुष का एक युग हो गया। अब गीता की अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा की उदाहरते, ये लोक कर्म आविष्य विवर्ती अवैश्वर है। अब सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी। और उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये परम अक्षर ब्रह्म है, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, इंक्लूडिंग ब्रह्म और परब्रह्म। इन सब सरपुरुष और अक्षर पुरुष के सभी लोकों के ऊपर और असंख्य अन्य ब्रह्मांडों के ऊपर वो कुल मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, परमेश्वर आपने, क्योंकि ये श्री कृष्ण को परमेश्वर मान गया था, कि हे भगवान आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि जो साधक मेरे ज्ञान के को आधार मान लेता है कि तत्वदर्शी संत को खोज ले, फिर वो जैसे ज्ञान बतावे उस तत्व ज्ञान के आधार से उसको पता चल जाता है, फिर वो व्यक्ति को जरा मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके, और जिसने उस तत्परम की जानकारी होगी और सारे ध्यात्म ज्ञान से वो परिचित होगा और सभी कर्मों से जो परिचित होगा, उसके बाद वो केवल जरा और मरण से छुटकारा पाने का ही प्रयत्न करता है, जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है। तो गीता के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा वो किम तत्ब्रह्म, फिर वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा की उदाहरते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी है, जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष का वो मूल है, सब वो जड़ है जहाँ से सबको आहार प्राप्त होता है, यानी सबका वही दाता है जैसा जिसने जैसा कर्म किया है। और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, वो अवैश्वर है।
अब सरपुरुष तो सीधा सर्वान नाशवान, पुरुष माने प्रभु, और अक्षर पुरुष को यहाँ अविनाशी कहा है। जैसे यहाँ अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, पुरुष माने ये प्रभु, लेकिन फिर भी इसको नाशवान बताया कि इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और इनका भी स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की मरती ही नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। इसलिए अविनाशी का अक्षर पुरुष क्यों कहा इसको, कि जैसे एक तो कप आप देखते हो चीनी का, मिट्टी का, ये सफेद सफेद सा, इसकी तो अंडर छूट है कि हाथ से छूट गया, फर्श पर गिर गया, पलट के टूटेगा, कई टुकड़े होंगे, ये तो अंडर छूट है, ये सर है नाशवान। और एक स्टील का कप हो तो स्टील का कप ऐसे नहीं टूटता, और उस मिट्टी वाले कप, वो सफेद कप की तुलना में बहुत लंबे समय तक सफाई है, लेकिन स्टील को भी अंत में जर लगेगा, जंग लगेगा, जंग का लग के उसका नाश होगा। अब भले ही वो सफाई बहुत समय तक रह सकता है, लेकिन फिर भी उसका नाश होगा। तो ऐसे इस सरपुरुष और अक्षर पुरुष को यहाँ अक्षर पुरुष भी कहा है। अक्षर पुरुष माने यहाँ सफाई, यानी कुछ चिर सफाई भगवान है ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म, लेकिन इसकी भी मृत्यु होती है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माने यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ अविनाशी, परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ है। एक तो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष को होते, अक्षर ब्रह्म को, एक परम अक्षर ब्रह्म यानी श्रेष्ठ वास्तव में जो नाशवान परमात्मा है, और वो सबका तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उल्टे लटके संसारों की वृक्ष की वो जड़ समझो, मूल समझो, जहाँ से सारे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, और वही अवय ईश्वर है, वो वास्तव अविनाशी भगवान है, और उसी को परमात्मा इति उदाहरते, उसी को भगवान कहा जाता है। अब इस अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म का विनाश होता है। अब इसको अक्षर पुरुष क्यों कहा, चिर सफाई क्यों कहा, जैसे एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ 70,000 बार त्रिलोकी शिव की मृत्यु के बाद, तो एक युग हो गया इस अक्षर पुरुष का। ऐसे बने हुए 1000 युग का, इसमें नोट चतुर्युग, इस अक्षर पुरुष की इस आयु काउंटिंग में, एज फैक्टर में चतुर्युग नहीं है, इसमें केवल युग है। 1000 युग का इस अक्षर पुरुष का दिन ऐसे बना हुआ जो युग है, और इतनी ही राशि 2000 युग का दिन और रात बना, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना हो गया इस अक्षर पुरुष का, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष हो गया, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। अब ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की यानी परब्रह्म की, और फिर इसकी भी मृत्यु। अपने आत्माओं केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर देव है, जो बनारस में काशी शहर में भारत की पावन धरती पर 120 वर्ष रहे, शरीर आए थे परमात्मा सतलोक से चलकर। ये प्रभु की लीला में लिखा हुआ कि वो ऐसा करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, मंत्र नंबर 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82, मंत्र नंबर 1 2 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये स्पष्ट किया कि वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके आता है, सतलोक से चलकर आता है एक लीला करने के लिए, और उस एक शिशु रूप में प्रकट होता है। उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला एक कुंवारी गायों के द्वारा होती है, और वो परमात्मा 3 प्रकार से शरीर धारण करता है, उसके 3 प्रकार से शरीर उसको प्राप्त है। एक तो सतलोक में सफाई रूप में रहता परमात्मा, वहां अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक के रूप में
जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी रोशनी परमात्मा के उस एक रोमकूप की अधिक है। और वही परमात्मा अन्य रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके आता है, ये दूसरी प्रकार का शरीर है। और तीसरा प्रकार उसका ये है कि वो कभी भी किसी भी समय आकर के किसी भी पुण्यात्मा को मिलता है, कोई महात्मा साधु का रूप बना लेता है, उस प्यारी आत्माओं को ज्ञान देता है। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले एक जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय गरीबदास जी को मिले जिंदा महात्मा के रूप में, जो छुटानी में, जिला गर्जन हरियाणा के अंदर गांव छुटानी में। और आदरणीय नानक साहब जी को मिले बेई नदी के ऊपर, आदरणीय दादू साहब जी को मिले उनके जो एक बार साबरमती पर मिले, जब वो मरने की तैयारी कर रहे थे, मालिक ने आके उनको सीने से लगा दिया। और आदरणीय मुल्कदास साहब जी को मिले वो परमात्मा, आदरणीय भीसा दास साहिब जी को मिले जो खेखड़ा जिला मेरठ के अंदर गांव खेखड़ा में उनका निवास स्थान स्थल बना हुआ है। तो वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, वो आके ऐसे मिलता है, इसका वेद गवाही दे रहे हैं। और वो किस उद्देश्य से आता है कि अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। तो वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले सन 1398 में वो कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव जी, वो परम अक्षर ब्रह्म अपने सतलोक से चलकर उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर गति करके समय समय पर अन्य महापुरुषों से मिलते रहे। ये उनकी जीवन लीला में लिखा हुआ परमेश्वर कबीर देव जी की में। और यही ये सदग्रंथ जो दास ने अभी मंत्र आपको इनके अध्याय और सब सुनाए, इनमें यही प्रमाण है कि वो कबीर देव नाम का परमेश्वर, वो वास्तव में कबीर नाम है उस परमेश्वर का, कबीर देव है वो अपने तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को, नेक आत्माओं को ज्ञान देने के उद्देश्य से उनको मिलता है और ज्ञान से परिपूर्ण करता है। तो उस परमेश्वर ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया और उन्होंने क्या बताया, वो परमात्मा है वास्तव में अविनाशी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बड़ी खासी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बड़ी खासी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतिया की, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतिया की। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया नहीं तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गए, किया नहीं तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। सार सबद सर जीवन बुटी, जैसे जैसे आंग लगावे,
सार सबद सर जीवन बूटी जैसे जैसे अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे सार सबद सर जीवन बूटी जैसे जैसे अंग लगावे। सार सबद सर जीवन बूटी जैसे जैसे अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। अपने आत्माओं जो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की पूजा करते हैं और जो ब्रह्म के ओम नाम का जाप करके संतुष्ट हैं, उनकी अब ये बिल्कुल क्लियरेंस हो गई, स्पष्ट हो गया ये कंसेप्ट कि उनका भी जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। ब्रह्म की भी मृत्यु जन्म होता है और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की भी जन्म और मृत्यु होती है। अब ये अक्षर पुरुष जो है यहाँ 21 ब्रह्मांड के प्राणियों के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के लोक में हम रह रहे हैं, प्राणी जितने, इनका इससे छुटकारा पाना और परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना ही उद्देश्य है। इसकी थोड़ी सी टांग बीच में अड़ी हुई है सरपुरुष की, यानी परब्रह्म की, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में इन दो का जो जिक्र है। इसकी थोड़ी सी टांग बीच में अड़ी हुई है, क्योंकि हमने इस काल के लोक से पार होकर जाना है सतलोक में, तो इसके 7 संग ब्रह्मांडों का अक्षेत्र बीच में आता है। अब यहाँ सभी भिखारी उस परमात्मा के सभी टैक्स मांगते हैं। यहाँ के राजा लोग भी जनता से टैक्स लेकर ही अपना गुजारा करते हैं, सेना इकट्ठी करते हैं, अपना पेट रोजगार भी वो जनता के टैक्स ही करते। तो यहाँ दोनों लोकों में दिवऊ इमऊ लोके पुरुष है, इस दोनों लोकों में, सरपुरुष के और अक्षर पुरुष के लोक में ये एक जैसी व्यवस्था है। तो इस अक्षर ब्रह्म का यानी सरपुरुष का, अक्षर पुरुष का यानी परब्रह्म का हमने टैक्स देना है कि अक्षेत्र से जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए। तो उसके लिए इसके मंत्र हैं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में तो इसका ज्ञान दाता काल ने अपनी जानकारी दे दी कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका जाप करोगे ब्रह्मलोक को प्राप्त होगे। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं और मोक्ष नहीं होता, ये अंडरस्टूड होगा। ईश्वर भी नाशवान। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर गीता ज्ञान दाता ने अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी जानकारी होने के उपरांत, उस तत्परम की जानकारी होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में अपने विषय में कहा कि यदि मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, ओम नाम की बात है, और युद्ध भी करना ही पड़ेगा। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यदि तू शांति चाहता है, युद्ध नहीं करना चाहता है, तो उसकी कृपा से ही तू सनातन परम धाम, परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सतलोक चला जाएगा। वहां जाने के बाद फिर नंबर तो नहीं होगी। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता अपनी विषय में कहा कि मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर।
अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा एक उदाहरते गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में कहा है, कहते उसकी पूजा कर उसकी भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है, मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होता है। इन गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 7, 8, 9, 10 में इन दोनों ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन दोनों भगवानों की भक्ति का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्म को प्राप्त होगा, उसकी जन्म मृत्यु बनी रहेगी, और उस परमेश्वर की शरण में जाने के बाद उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब उसके पाने का कौन सा मंत्र है? गीता ज्ञानदाता ने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि मैं उस परमात्म तत्व के बारे में कभी जानकारी नहीं रखता और उस परमात्मा के पाने का मंत्र मेरे पास नहीं, मैं नहीं जानता। उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की के मुखारविंद से उत्तरित उस अमृत वाणी में, कबीर वाणी में उस परमात्मा के बारे में आध्यात्मिक यज्ञों अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उस ज्ञान को 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी ने कह रहा है, गीता ज्ञानदाता कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर भी नम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। अब वो तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब यहाँ इन्होंने गीता अनुवादकर्ताओं ने स्वयं अनुवाद किया हुआ है, ब्रह्मण का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इनकी बुद्धि सलप कर गई, वहां इन्होंने अनर्थ कर दिया ब्रह्मण मुखे का, वहां इन्होंने ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अरे कमाल है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण का अर्थ वेद हो ही नहीं सकता। ब्रह्म का अर्थ वेद जो करते हैं वो उस वाक्य से परिचित नहीं जहां वो क्या बताना चाहता है वो उल्लेख, इसलिए इन्होंने अज्ञान के कारण ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कभी ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता। जैसे राजा है उसका एक विधान है, राजा का अर्थ कोई विधान करे, कहीं कोई उल्लेख हो तो अज्ञानी है। अब जैसे ब्रह्म परमात्मा है और वेद उसका विधान है, संविधान है। अब कहीं पर उल्लेख है ब्रह्म का, राजा का, और उसको राजा का अर्थ कर रहे हैं कि वो वेद यानी संविधान, तो अज्ञानी है, उस उल्लेख को समझ नहीं पा रहा। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इन्होंने यहाँ अनर्थ कर दिया, ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, नहीं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। तो यहाँ ब्रह्मण का अर्थ गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन्होंने आप ही लिखा है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ये 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का है और तत् ये परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का। ये सांकेतिक शब्द है, कोड वर्ण है, दास बताएगा। इस पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त इन कोड वर्णों का किसी को ज्ञान नहीं है। ये परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा इस दास को दिया गया है। और ये तक तो इस अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म का जाप है। ये भी कोड वर्ण है। ये जैसे हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत ये जो देते हैं ना, इनको कख का नहीं पता, इनको कख भी नहीं पता, ये बिल्कुल गलत मंत्र देते हैं ऐसे। ये केवल 3 मंत्र का जाप है और इसके 3 प्रकार से सिमरण होता है। जिनको ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं इस बात से वो खूब अच्छी तरह समझ रहे। तो यहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का वो 3 मंत्र का जाप है। ये उस परमात्मा को पाने का अर्थात है, साधना है।
इसमें ओम का भी जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक जाप भी है, और तत् और सत ये सांकेतिक शब्द मिलकर सतनाम बनता है, और इसका श्वास उश्वास से जाप किया जाता है। ये 2 अक्षर का सतनाम है, और फिर 3 अक्षर का, ये सब एक अक्षर बन जाता है। फिर तीनों मंत्र मिलकर ये एक मंत्र बन जाएगा, जिसकी तीनों की 3 प्रकार से सिमरन करने की विधि है, साधना है, तरीका है। अब यहाँ बताया है कि सार शब्द संजीवन बूटी जिस किस अंग लगावे, इस सार शब्द का जाप करना होगा, श्वास उश्वास से जिस किस अंग लगाना, और कह के भी तुम सत्कर्म मानो जन्म वर्ण मिल जाए। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो उस आदि पुरुष परमेश्वर की, उस दिव्य पुरुष परमात्मा की साधना करता है, वो उसी को प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा गीता भी दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसको 8वें अध्याय के ये थोड़ा सा दिखाते हैं इसको। ये देखिएगा 8वां अध्याय 8वां अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में, प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम से किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर ये 7 है, इसमें 30 और ये 29 नंबर श्लोक में 7 में बिल्कुल अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 से नीचे। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये। माम आश्रित माने मेरे आश्रित होकर मैं जो ज्ञान कह रहा हूं, तत्वदर्शी संत को खोजो, वो जो तत्व ज्ञान बताओ, उसके बाद तत्व ज्ञान से परिचित जो हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये, जो जरा मरण मोक्ष, जरा यानी बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, यतन्ति ये जो प्रयत्न करते हैं, माम आश्रित है मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, जो जरा और मरण से ही छूटने की कोशिश करते हैं, अन्य किसी वस्तु की इस काल के लोग की डिमांड नहीं रखते, ते ब्रह्म तत्विदु, वो तत्व ब्रह्म को जानते हैं। तत्व ब्रह्म को, ते ब्रह्म तत्व को, ते ब्रह्म तत्विदु, उस तत्व ब्रह्म को वो जानते हैं, जान चुके हैं। और वो कृष्णम अध्यात्म, कृष्ण माने सारे, कृष्णम सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, और कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से भी, जैसे कर्म कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, कौन से पापदायक है, तो वो उनसे परिचित हो चुके हैं। कौन? जो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, सब कर्मों से जो परिचित हैं, वे ये माने जो कौन? जो जरा और मरण से ही छूटने के जो प्रयत्न कर रहे हैं मेरे उस ज्ञान से आश्रित होकर, वे तत्व ब्रह्म विदु। तो अब यहाँ इनका अनुवाद देखिएगा, 7वें अध्याय 29 अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर वालों, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, यत्न करते हैं, वे तत्व यानी उस ब्रह्म माने ब्रह्म को, ये देखो, वे तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और अखिल माने संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में इसने पूछा, फिर किम तत्व ब्रह्म है, वो किम तत्व ब्रह्म, और हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। अब इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। अब 3रे श्लोक में श्री भगवान उवाच, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं, ये अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं।